बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, बाबा बुल्ले शाह पंजाब के एक अजीम सूफ़ी शायर थे। अपनी पाक ज़िंदगी और आला रूहानी कामयाबी के सबब वो तमाम तबकात में यकसां तौर पर मकबूल हैं। बाबा बुल्ले शाह की तसानीफ़ को पंजाबी सूफ़ी अदब की अज़मत समझा जाता है और उनकी तहरीरों और फ़लसफ़े को रूमी और शम्स तब्रेज़ के तकाबुल से मुवाजना किया जाता है। आज की वीडियो में हम तज़किरा करेंगे बाबा बुल्ले शाह की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात का, और बाबा बुल्ले शाह के कलाम से कुछ कलाम भी आपके गोश गुजार करेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। मोहतरम नाजरीन, आपको बताते चलें कि सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह शाह उर्फ बुल्ले शाह 1680 में बहावलपुर के एक गांव उच्च शरीफ में पैदा हुए। उनके आबाओ अजदाद बुखारा से हिजरत करके यहां आबाद हुए थे। उनके वालिद का नाम सैयद सखी मोहम्मद था, जो एक दरवेश मंश इंसान थे। फ़िक्र मुआश में आपकी पैदाइश के थोड़े ही अरसे बाद आपके वालिद उच्च शरीफ से साहिवाल के करीबी गांव मलकवाल में जा बसे। कुछ अरसे बाद कसूर के एक नज़दीकी गांव पांडू के भटियां का एक आदमी किसी काम से मलकवाल आया। आपके वालिद मोहतरम से मुलाकात में उनकी दरवेशी और इल्म दानिश को देखकर उन्हें अपने साथ अपने गाँव ले गया। यहाँ आपके वालिद मोहतरम ने गाँव की मस्जिद की इमामत संभाल ली और मस्जिद में दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू करते हुए गांव को नौखेज़ बच्चों की तालीम का बेड़ा उठा लिया। बुल्ले शाह रहमहुल्लाह का बचपन पांडू के में अपने वालिद की देखभाल में गुजरा। उन्होंने इब्तदाई तालीम भी अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। यूं पांडू के की मस्जिद आपकी पहली दरसगाह बनी। बुल्ले शाह के वालिद अरबी, फ़ारसी और कुरान मजीद की तफसीर पर अबूर रखते थे। वो रूहानियत की तरफ झुकाव रखने वाले एक नेक और पारसा बुजुर्ग थे। उनको उनकी आला अखलाकी इक़दार व किरदार की वजह से एहतरामन दरवेश के लक़ब से नवाजा गया। कुछ बुलागत हुई तो वालिद मोहतरम ने आपको आला तालीम के लिए कसूर में हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा के मदरसे में दाखिल करा दिया, जहाँ मौलाना मुहय्युद्दीन जैसे नामवर उस्ताद भी मौजूद थे। ये मदरसा उस ज़माने में हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा की इल्मी फ़जीलत और अच्छे दरस व तदरीस की वजह से बहुत मशहूर था। इस मदरसे से आपने अलूम फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, मंतक और मानी में अबूर हासिल किया। अपनी जहानत और ख़ानदानी अखलाकी इक़दार की वजह से आपने अपने असातिज़ा की इल्मियत से भरपूर इस्तिफ़ादा किया। ऐसे बहुत से मजबूत तारीख़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि बुल्ले शाह अरबी और फ़ारसी के नामवर आलिम थे। उनके कलाम से भी हमें इस्लामी फ़िक्र और सूफियाना रवादारी के बहुत सारे हवाले मिलते हैं। उन्होंने तालीम से फ़राग़त के बाद अपने असातिज़ा के कहने पर इसी मदरसे में पढ़ाना शुरू किया, और ये मुस्तनद बात है कि तकमील तालीम के बाद बाबा बुल्ले शाह ने इसी दरसगाह में कुछ अरसे तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम दिए। इसी दरसगाह से सैयद वारिस शाह ने भी अपनी तालीम मुकम्मल की। इस तरह इन दोनों सूफिया को हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा जैसे जय्यद आलिम दीन की शागिर्दगी का शर्फ हासिल हुआ। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि एक दिन आप अपनी छत पर याद इलाही में मसरूफ़ थे। तस्बीह हाथ में थी। आप थोड़ी थोड़ी देर में इसमें इलाही का विर्द करते, फिर कुछ सोच में पड़ जाते। अंदर के उड़ते हुए बहुत से सवालों का जवाब ढूंढने में दिल बहुत इज़्तिराब में था। तस्बीह पढ़ते हुए उनकी नज़र सामने खेत की पगडंडी पर पड़ी, जहाँ एक ग्वालन सर पर दूध की गागर रखे खरामा खरामा उन्हीं के घर की तरफ आ रही थी। वो पंजाब की एक खूबरू मुटियार थी, जिसका इजहार उसके अंग अंग से हो रहा था। नौजवान बुल्ले शाह को उसके खूबरू हुस्न से कुछ गर्ज नहीं थी, क्योंकि वो तो अपनी ही सोचों में मगन थे। ग्वालन ने आपके घर के नज़दीक आकर इधर उधर देखा। घर की दीवार के साथ उसका महबूब उससे वसल के इंतज़ार में खड़ा था। ग्वालन चलती हुई मकान के नज़दीक आई तो उसे दीवार की ओट में अपना महबूब खड़ा नजर आया। तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ? ग्वालन के महबूब ने पूछा। ग्वालन ने जवाब दिया कि महबूब की मौजूदगी दिल से महसूस हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ आई तुमसे मिलने के लिए। आपको छत पर उनकी ये गुफ्तगू साफ सुनाई दे रही थी। दोनों राज़ो न्याज में मसरूफ़ थे। ग्वाले ने कहा, अच्छा बाकी बातें छोड़ो, प्यास लग रही है, मुझे दूध पिलाओ। कितना दूध पियोगे? ग्वालन ने अपने महबूब से पूछा। महबूब को ये बात सुनकर बहुत अचंभा हुआ और उसने जवाब दिया, नाले यारियाँ नाले मेण, यानी दोस्ती का दावा भी और नापतोल का ख्याल भी। इस फिक्रे का ग्वालन पर क्या असर हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन इस फिक्रे में पिन्हा सच्चाई ने बुल्ले शाह के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया। पहले तो उन्हें इस जवाब पर हैरत हुई,
پھر وہ حقیقت پا کر اچھل پڑے اور آہستہ آہستہ اس جواب کو دہرانے لگے، واہ واہ، نالے یاریاں، نالے مڑ مڑ کے۔ آپ نے تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ سید سخی محمد شاہ کا لخت جگر سرور و آگہی میں جھومتے ہوئے گلیوں بازاروں میں اپنے جذب و مستی کی دنیا میں رقص کرنے لگا اور دنیا راہ عشق کے اس نوارد کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ ناظرین، تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اسی جذب و مستی میں پھرتے پھراتے ایک دفعہ وہ گرداسپور کے نواحی قصبے بٹالہ میں جا پہنچے۔ کسی نے تعارف پوچھا تو فرمایا، میں اللہ ہوں۔ لوگوں نے یہ سن کر ان کو برا بھلا کہا اور انہیں پکڑ کر دربار فاضلیہ بٹالہ کے اس وقت کے گدی نشین شیخ فاضل الدین کے پاس لے گئے۔ وہ کشف والے بزرگ تھے۔ آپ کو پہچان کر کہا کہ اس نوجوان نے صحیح فرمایا ہے، یہ ٹھیک کہتا ہے، یہ الہا یعنی کچا اور الہڑ ہے، اسے کہو کہ یہ عنایت قادری کے پاس جا کر پک جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ عنایت قادری قصور کے رہنے والے آرائیں برادری کے ایک درویش اور اللہ والے بزرگ تھے۔ قصور کے ایک پٹھان گورنر حاکم حسین خان کے تنگ کرنے پر قصور چھوڑ کر لاہور میں آباد ہو گئے تھے۔ یہاں وہ اپنا جدی پشتی کام یعنی سبزیاں اگانے کا کام کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عنایت سے رابطے سے پہلے ہی بلے شاہ نے بہت سی روحانی مشقیں کر کے کچھ معجزاتی قوتیں حاصل کر لی تھیں۔ بلے شاہ ان کی تلاش میں ان کے کھیت کے قریب پہنچے تو سڑک کے دونوں طرف پھلوں سے لدے آم کے درخت لگے تھے۔ شاہ عنایت خود ایک چھوٹے سے کھیت میں پیاز کے بیج لگانے میں مصروف تھے۔ بلے شاہ نے ان کی روحانی طاقت کی آزمائش کے لیے اللہ کا نام لے کر درختوں کی طرف دیکھا تو درختوں سے کچے آم گرنے لگے۔ شاہ عنایت نے مڑ کر دیکھا کہ بغیر کسی وجہ کے درختوں سے کچے پھل گر رہے ہیں تو انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا یہ اس نوجوان کی روحانی شرارت ہے۔ شاہ عنایت نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے نوجوان، تم نے درختوں سے کچے پھل کیوں گرائے؟ بلے شاہ ان سے بات کرنے کا موقع ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ فوراً جواب دیا کہ میں نہ تو درختوں پر چڑھا اور نہ ہی میں نے ان پر پتھر پھینکے، پھر میں کیسے درختوں سے پھل گرا سکتا ہوں؟ شاہ عنایت نے بلے شاہ پر ایک گہری نظر ڈالی اور کہا کہ تم صرف چور ہی نہیں، ہوشیار بھی ہو رہے ہو۔ شاہ عنایت کی نظر بہت گہری اور تیز تھی جس نے بلے شاہ کے دل کو چھو لیا اور وہ فوراً ہی ان کے قدموں میں گر گئے۔ شاہ عنایت نے ان سے ان کا نام اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں خدا کو کیسے پہچان سکتا ہوں۔ شاہ عنایت نے انہیں اٹھایا اور کہا کہ میری طرف دیکھو۔ جیسے ہی بلے شاہ نے سر اٹھایا، آپ نے ان پر ایک پیار کی بھرپور نظر ڈالی اور کہا، بلے، خدا کو ڈھونڈنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، صرف یہاں سے اکھاڑ کر وہاں لگانے کی ضرورت ہے۔ بلے شاہ کے لیے یہی کافی تھا، انہیں اپنی خواہش کی چیز مل گئی تھی۔ ناظرین، ایک دوسری روایت ہے کہ بلے شاہ جب شاہ عنایت سے ملنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو وہ ایک کھیت میں پیاز لگا رہے تھے۔ بلے شاہ کو دیکھ کر وہ کھیت کے کنارے لگے درخت کے نیچے آئے اور بلے شاہ سے آنے کی غرض و غائط پوچھی۔ بلے شاہ نے اپنا نام اور تعارف بتایا اور کہا کہ میں رب کو پانا چاہتا ہوں۔ شاہ عنایت نے ایک گہری نظر سے ان کو دیکھا اور فرمایا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا، بلیا، رب دا کی پانا، ادھروں پٹنا تے ادھر لانا۔ دانا کہتے ہیں کہ شاہ عنایت کا یہ جملہ ان کی تمام روحانی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ ادھر سے اکھیڑ کر دوسری طرف لگانے کا نام ہی رب کو پانا ہے۔ اس کو سادہ الفاظ میں آپ اس طرح بیان کر سکتے ہیں، بلیا، رب کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے من کو باہر سے نکال کر اندر کی طرف لگاؤ، یعنی دل میں سے دنیا اور نفسانی خواہشات کو نکال کر اس میں اپنے رب کو بسا لو۔ وہ کام کرو جو رب کو پسند ہیں تو رب اپنے آپ تمہیں مل جائے گا۔ مرشد کی اس بات نے آپ کے دل پر گہرا اثر کیا اور آپ فوراً ان کے مرید ہو گئے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کی مرشد کی جانب رہنمائی کے حوالے سے ایک روایت یوں بھی بیان ہوئی ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ کو ایک رات خواب میں حضرت عبدالحکیم کا دیدار ہوا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، عبداللہ، تمہارا حصہ تو شاہ عنایت قادری شتاری کے پاس لاہور میں ہی موجود ہے، تمہیں انہیں تلاش کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ میری نصیحت یہ ہے کہ ایک دفعہ مرشد کا دامن پکڑ کر ساری زندگی اس دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی سعادتوں اور برکات سے نوازے۔ حضرت سید عبدالحکیم کا یہ فرمانا تھا کہ پھر آپ کا تختہ آسمانوں کی دوبارہ پرواز کرتا ہوا اوجھل ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مرشد کامل کے ملنے پر خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ نے حضرت سید عبدالحکیم کے مزار پر الوداعی حاضری دی
اور پھر پانڈو کے روانہ ہوئے تاکہ والد کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنا خواب بیان کریں اور مرشد کامل کی نشاندہی کے متعلق بتائیں۔ حضرت بابا بلے شاہ پانڈو کے پہنچنے کے بعد والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں حضرت سید عبدالحکیم کے مزار پاک پر حاضری اور اپنے خواب کے متعلق بتایا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے والد سے مستقل لاہور جانے اور مرشد پاک کے دست حق پر بیعت کی اجازت طلب کی۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے باخوشی اجازت دیتے ہوئے فرمایا، عبداللہ تم راہ حق میں خلوص کے ساتھ چلنا اور مرشد پاک تمہیں جو نصیحت کریں اس پر عمل کرنا، ان کی رضا کی جستجو میں رہنا، کیونکہ مرشد پاک کی رضا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ پھر حضرت سخی شاہ محمد درویش نے کچھ نقدی اور ایک دستار حضرت بابا بلے شاہ کو دی اور فرمایا یہ مرشد کی نظر کر دینا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شاہ عنایت قادری کا انداز بیاں قرآن و حدیث نہایت دلکش تھا۔ آپ کی آنکھوں میں جھلملاتے ستاروں کی جھلک تھی۔ زیادہ وقت مطالعے میں گزارتے، تعلیم سے فراغت کے کچھ عرصے بعد آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ غم کے اسی سال میں گھر سے نکل کر سیر و سیاحت کی جانب متوجہ ہوئے اور لاہور کے عالم بے بدر اور میدان تصوف کے شاہ سوار حضرت محمد رضا شاہ قادری شتاری سے آپ کی ملاقات ہوئی، جن کی نگاہ کرم اور خصوصی توجہ نے حضرت شاہ عنایت قادری کی زندگی بدل کر رکھ دی اور آپ مختصر عرصے میں ولی کامل کے منصب پر فائز ہو گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری بابا بلے شاہ کو اپنی آنکھوں کا تارا تصور کرتے تھے۔ خرقہ خلافت عنایت کر کے مرشد پاک نے آپ کو قصور جانے کا حکم دیا اور کہا کہ وہاں جا کر درس و تدریس میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کے گھر والے لاہور میں مکین تھے اور زمین بھی لاہور میں تھی، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ کر مرشد پاک کے حکم پر لبیک کہا اور مرشد کے حکم کے مطابق قصور تشریف لے گئے، جہاں آپ نے حضرت بابا بلے شاہ کے نام سے شہرت پائی۔ جب آپ لاہور میں مرشد پاک شاہ عنایت قادری شتاری کے پاس مکین تھے، ایک دفعہ آپ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے مزار پاک سے لوٹے تو سیدھے مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی ظاہری حالت آپ کے باطن کو بیان کر رہی تھی۔ مرشد پاک کو معلوم تھا کہ آپ اس وقت حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے مزار پر حاضری دے کر آئے ہیں۔ انہوں نے آپ سے دریافت فرمایا، عبداللہ یہ کیا حالت ہو گئی؟ جب گئے تھے تو سب ٹھیک تھا اور جب آئے ہو تو کچھ ٹھیک نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ حضرت بابا بلے شاہ نے روتے ہوئے عرض کیا، حضور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے مزار پاک کے احاطے میں لوگ نعتیہ کلام پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پڑھا، پھر مجھے اپنی محرومی پر رونا آ گیا۔ مرشد بھی آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹا عبداللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں آنسو بہانا کسی سعادت سے کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار ضرور سنے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو رواں تھے۔ ناظرین، آپ رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ سید افضل حیدر نے پنجابی صوفی شعراء پر لکھی اپنی کتاب فرید نانک بلہ وارث میں بابا بلے شاہ کے متعلق یوں تحریر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان دنوں قصور پر پٹھانوں کی حکومت تھی۔ بابا بلے شاہ کی درویشی اور مردانہ وجاہت کی شہرت حکمرانوں کے محل تک جا پہنچی۔ حکمران نواب کی ہمشیرہ اور بیگم بلے شاہ کے پاس حاضر ہوئیں۔ نواب صاحب کی ہمشیرہ درویش کی مردانہ وجاہت پر پہلی نظر میں ہی فریفتہ ہو گئیں۔ نواب کی بیگم نے یہ صورتحال دیکھ کر واپسی کا ارادہ کیا، لیکن ہمشیرہ نے روک لیا اور عالم وارفتگی میں بلے شاہ کے سامنے آ گئیں۔ بلے شاہ کی چشم بینا نے خاتون کی کیفیت کو پہچان کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ پھر تڑپ کر آپ کے سامنے آ گئی۔ درویش نے جھکی نگاہوں سے عرض کیا کہ خاتون، میرے مسلک میں کوئی بھی داغ لا علاج ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے کوئی رشتہ استوار کرنا چاہتی ہیں تو میرے پاس اس کا ایک علاج ہے۔ خاتون نے درویش کے سامنے سرنگوں کھڑے ہو کر کہا کہ اسے درویش کا عطا کیا ہوا ہر رشتہ منظور ہے۔ درویش نے کہا کہ ماں بیٹے والا رشتہ کیسا رہے گا؟ خاتون نے تڑپ کر درویش کی طرف دیکھا، لمحہ بھر آنکھیں بند کر کے سوچا اور پھر ایک پل میں فیصلہ کر کے کہا، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور آگے بڑھ کر درویش کے سر پر ممتا بھرا دست شفقت رکھ دیا۔ ان کے ہاتھ میں لرزش تھی، لیکن یہ لرزش ماں کے پاکیزہ جذبات کا اظہار تھا۔ انہوں نے نظر پیش کی تو بلے شاہ نے کہا، بیٹے ماؤں سے لیا نہیں کرتے، ان کو دیا کرتے ہیں۔ منہ بولی ماں نے بہت اصرار کیا، لیکن بلے شاہ نے بڑے احترام سے ان سے معذرت کر لی۔
انہوں نے بیٹے کو اپنے پاس محل میں منتقل ہونے کو کہا تو بلے شاہ نے ان کے ساتھ محل میں رہنے سے معذرت کی۔ پھر ماں نے ان کے لیے محل کے ساتھ ایک علیحدہ عالی شان مکان تعمیر کرایا تاکہ ماں بیٹے سے ملنے بلا روک ٹوک آ سکے۔ اس مکان میں جانے کے باوجود بلے شاہ کے تصرف میں اس مکان کا صرف ایک چھوٹا سا حجرہ ہی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ موجودہ مزار کے لیے زمین بھی انہیں نواب نے فراہم کی تھی۔ ناظرین، بلے شاہ کی تحریروں میں انسانیت پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کے معاشرتی مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ وہ اس ہنگامے کو بھی بیان کرتا ہے جو اس کے مادر وطن پنجاب میں برپا ہے۔ اس کے ساتھ وہ خدا کی تلاش میں بھی ہے۔ ان کی شاعری تصوف کے 4 مراحل یعنی شریعت یعنی راہ، طریقت یعنی پیروی، حقیقت یعنی حق اور معرفت یعنی الہام کے ذریعے ان کی صوفیانہ روحانی سفر کو اجاگر کرتی ہے۔ بلے شاہ جس سادگی سے زندگی اور انسانیت کے پیچیدہ بنیادی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، وہ ان کی کامیابی کا بڑا حصہ ہے۔ وہ انسانیت کی ان پریشانیوں کی عکاسی کرتا ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کو درپیش تھیں۔ ان کا ذات پات کے نظام کو مسترد کرنا اللہ تعالیٰ کے نظام کے عین مطابق ہے۔ بلے شاہ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ کس طرح علم کو مذہبی اسٹیبلشمنٹ کے مختلف درجوں کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ انہیں زوال پذیر بناتا ہے اور ان کا موازنہ شیطان سے کرتا ہے، جو خدا کا سب سے عالم فاضل فرشتہ تھا لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف تھا۔ بلے شاہ کے لیے حقیقی علم تاریخ اور حقیقی زندگی کے تجربات سے آتا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے دائرے سے ہی دنیا کی تفہیم حاصل کی، جہاں انتشار کی وجہ سے ریاستوں کے معاملات میں چھپی ہوئی برہنگی حقائق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ناظرین، بلے شاہ جیسے صوفیائی خیالات کے لوگوں کی نظر میں رب تک پہنچنے کا دوسرا راستہ طریقت ہے۔ طریقت میں آ کے پھر یہ صوفیہ مسجد کی طرف دھیان دینے اور ظاہری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اس لیے بابا بلے شاہ بھی طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے کہتے ہیں، پھوک مسلح بھن سٹ لوٹا، نہ پڑھ تسبیح آسا سوٹا، عاشق کہندے دے دے ہوکا، ترک حلالوں کھا مردار، عشق دی نویں نویں بہار، جامع سبق عشق دا پڑھیا، مسجد کولوں جیڑا ڈریا، ڈیرے جا ٹھاکر دے وڑیا، جتھے وجدے ناد ہزار، عشق دی نویں نویں بہار، وید قرآن پڑھ پڑھ تھکے، سردے کردیاں گھس گئے متھے، نہ رب تیرتھ نہ رب مکے، جن پایا تز نور جمال، عشق دی نویں نویں بہار، بھلی ہی ڈوڈینڈی بیلے، رانجن یار بکل وچ کھیلے، مینو سد بدھ رئی نہ سار، عشق دی نویں نویں بہار۔ ناظرین، ان کا اگر اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ کوزہ توڑ دو اور مسلح کو جلا دو، نہ تسبیح پکڑو اور نہ ہی آسا پکڑو، حلال ترک کر دو اور مردار کھاؤ۔ جب سے میں نے عشق کا سبق پڑھا ہے، مجھے رب سے عشق ہوا ہے، میرا مسجد سے دل مڑ گیا ہے، میں اپنے اندر رب کو تلاش کرتا ہوں جہاں ہزاروں گھنٹیاں بجتی ہیں۔ وہ انسانی وجود کو خدا کا گھر کہتے ہیں۔ عشق کی ہمیشہ نئی بات ہوتی ہے۔ قرآن پڑھ کر تھک گئے ہیں اور سجدے کر کر کے ماتھے پہ نشان پڑ گئے ہیں، لیکن نہ تو رب تیرتھ اور نہ ہی مکے میں ملا، بلکہ وہ تو ہمیں اپنے ہی اندر سے ملا۔ عشق کی ہمیشہ نئی خوشی ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ کا مفہوم یہ تھا کہ ظاہری عبادت سے نہیں، محبوب حقیقی نے انہیں اندر کے عرفان سے ملا۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر صرف ظاہری عبادت پر زور دیتے ہیں۔ بے خبر ہیر یعنی روح کو خبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ڈس رانجھے یعنی خدا کو تو باہر تلاش کر رہی ہے، وہ تو تیرے اندر ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بلے شاہ کی شاعری میں بہت گہرائی ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے استعارے استعمال کیے ہیں جن کے مطلب کو سمجھے بغیر آپ شاعری کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح بیان کیے گئے اشعار کے مفہوم میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہیر سے ان کی مراد روح جبکہ رانجھے سے مراد خدا ہے۔ اب عام انسان اس شعر کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری کی وجہ سے آپ رحمہ اللہ کو بہت سے اعتراضات اور الزامات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر آپ رحمہ اللہ کے اس دوڑے نے علماء کو ناراض کر دیا۔ بٹھ نمازاں چکڑ روزے کلمے پھر سیاہی، بلے شاہ شو اندر ملیا بھلی پھرے لوکائی۔ اسی انداز کا ان کا ایک اور دوڑا جو درویشوں میں بہت مقبول ہوا، بے خبر لوگوں نے اس کی آڑ میں نئے نئے گل کھلائے۔ بلا پی شراب تے کھا کباب، ہیٹھ بال ہڈاں دی اگ،
ਚੋਰੀ करते भन घर रबदा उस ठगां दे ठग नु ठग। नाज़रीन, इस जोड़े में शराब से मुराद शराब व हिद्दत और कबाब से मुराद खुद ही है। वो कहते हैं कि अपने अंदर की आग जलाओ और अपने अंदर छुपे रब को पहचान लो और उसे बताओ कि मैंने तुझे पा लिया है। इसके बावजूद इस जोड़े की जुबान ने तहलका मचा दिया और लोग बुल्ले शाह पर फतवे लगाने लगे। नाज़रीन, प्रोफेसर जिंकराज पुरी अपनी किताब साईं बुल्ले शाह में लिखते हैं, उनकी मस्ती और बेपरवाही के दौर में और दुनिया के तंग करने पर बुल्ले शाह ने गधे खरीद लिए ताकि दुनिया उनसे नफरत करने लग जाए। आपको खोतियों वाला कहकर पुकारने लगे। उन दिनों किसी गरीब की बीवी एक जाबिर हाकिम ज़बरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया। जब उसकी फरियाद किसी ने ना सुनी तो लोगों ने कहा, साईं बुल्ले शाह कमाई वाला फ़कीर है, तो जाकर उसकी मिन्नत कर। जब वो शख्स उनके पास गया तो बाबा जी ने उसे कहा कि जाकर शहर में देखो, कहीं तबला सारंगी बज रही है। उसने आकर बताया कि एक जगह हिजड़े नाच रहे हैं। आप भी वहां जाकर उनमें शामिल हो गए और नाचने लगे। जब वजद में आए तो उस शख्स से उस हाकिम का पता पूछा। वो कहने लगा कि खजूरों वाले बाग और आमों वाली बागीची में रहता है। आपने भरपूर तवज्जो देकर कहा, अंबिया वाली बगीची सुनी दी, खज्जी वाला बाग, खोतियां वाले सद भलाई, सती दे जाग, चैना आयो छुड़ेंदा यार, चैना आयो छुड़ेंदा यार। आपके इतना कहने की देर थी कि वो औरत हाकिम के घर से वापस आ गई। आपने उसके खाविन से कहा कि इसे ले जा भाई। कहते हैं आपके वालिद मोहतरम को लोगों ने भड़काया, तुम्हारे बेटे ने गधे तो रखे ही थे मगर अब वो हिजड़ों के साथ भी नाचने लगा है और सैयदों की इज्जत खाक में मिला रहा है। आपके वालिद एक हाथ में लाठी और दूसरे में तस्बीह लिए वहां पहुंचे तो आपने वालिद मोहतरम को देखा तो और ज्यादा तवज्जो देकर गाने लगे। लोकां दे हथ मालियां ते बाबे दे हथ माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया, खस न सकिया वाल, चीना ऐं छुड़ेंदा यार, चीना ऐं छुड़ेंदा यार। कहते हैं उनके वालिद भी वजद में आकर नाचने लगे। अंदरूनी पर्दा उठ गया, हाथ की तस्बीह फेंक दी और पुकार उठे, पुत्र जिना दे रंग रंगीले, मापे भी लैंदे तार, चीना ऐं छुड़ींदा यार, चीना ऐं छुड़ींदा यार। नाजरीन, याद रहे कि इश्क का इब्तदाई सफ़र बड़ा दिलकश दिखाई देता है लेकिन इसकी राह पुरखतर और मंजिल दूर होती है। आशिक की ज़रा सी नासमझी या कोताही माशूक की नाराज़गी का बाइस बन जाती है और आशिक के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देती है। यही हाल बुल्ले का हुआ जब उनकी कोताही से मुर्शद उनसे नाराज़ हो गया। ऐसे जज्बात बेबसीरत लोगों को हजम नहीं होते और मुरव्वजा कानून भी यही है। शाह इनायत ने बुल्ले शाह के इस तौर तरीके को पसंद नहीं किया और वो खफा हो गए। बुल्ले शाह को अपने पास आने से रोक दिया। ये देखकर बुल्ले शाह मुर्शद के पास गए लेकिन उन्होंने मुंह मोड़ लिया, उसका दरगाह में आना ममनू कर दिया। बुल्ले शाह मुर्शद की जुदाई में पशेमानी की हालत में तड़पने लगे। उस दौर की उन काफियों में ये रंग झलकता है, अब लगन लगी की करिए, न जी सकिए ते ना मरिए। और दूसरी बहुत सी काफियां हैं, वो दीवानों की तरह गलियों में भटकने लगे। आखिर नाच नाच कर और अपनी बहुत सी काफियां गाकर आपने अपने मुर्शद को मना लिया। नाजरीन, बुनियादी तौर पर आपकी शायरी को महवर पंजाबी की मशहूर सिनफ काफ़ी कहा जाता है। इस अंदाज को पंजाबी, सराइकी और सिंधी शायरों ने भी अपनाया है। बुल्ले शाह की शायरी और फ़लसफ़ा अपने दौर के इस्लामी मजहबी क़दामत पसंदी पर कड़ी तनकीद करता है। बुल्ले शाह उन लोगों पर खुलेआम तनकीद करते थे जिन्हें वो मज़हब के सौदागर समझते थे। अपनी एक तंजिया सी हरफी में उन्होंने इनका मुकाबला कुत्तों से किया है जो उनके बकौल उनके कामों में बहुत बेहतर हैं। रातीं जागी करें इबादत, रातीं जागण कुत्ते तेथों उत्ते, भौंकणों बंद मोल ना हुंदे, जारड़ी ते सुत्ते तेथों उत्ते, खसम अपने दा दर ना छड्डदे, भावें वज्जण जुत्ते तेथों उत्ते। बुल्ले शाह कोई रख्त वहाज लै, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते तेथों उत्ते। रात को जागकर इबादत करते हैं, रात को तो कुत्ते जागते हैं और वो आपसे ऊपर हैं। वो सारी रात भौंकते हैं और फिर जाकर रूढ़ी पर सो जाते हैं, लेकिन आपसे ऊपर हैं। अपने मालिक के घर का दरवाज़ा नहीं छोड़ते, चाहे जूते ही पड़ते रहें। बुल्ले शाह कुछ सच्चा कर लो वरना कुत्ते तुम पर बाजी ले जाएंगे। मक्के गया गल मुकदी नाही, जे चिर दिलों ना आप मुकाइए, गंगा गया ते पाप नहीं चढ़दे, पावें 100 गौते लाइए। गया गया गल मुकदी नाही,
भावें कितने पिंड पर आइए, बुल्ले शाह गल मुकदी ता नहीं, जद मैनू घड़ियाँ लटाइए। इस नज़म में बुल्ले शाह ये बात ज़ेहनशीन कराते हैं कि जब तक नफ्स में मेरी या जहालत का पर्दा कायम है, बेशक दुनिया की तमाम ज़ियारत गाहें छान मारो और हर किस्म की शरीयत की पाबंदी कर लो, तलाश के शजर को विसाल का फल नहीं लग सकता। मुसलमानों से कहते हैं कि सच्चा और मुकम्मल इंसान बनने के लिए मक्के जाना ही काफ़ी नहीं है। सच्चा इंसान बनने के लिए आप सैकड़ों नमाजें पढ़ते हैं लेकिन दिल साफ नहीं है। इसी तरह वो हिंदुओं से कहते हैं कि खालिस और कामिल इंसान बनने के लिए गंगा में हज़ारों बार गौते लगाएं और स्नान करें। बुद्ध मत के मानने वालों से ये भी कहते हैं कि गया जाना हतमी हद तक पहुँचने के लिए ज़रूरी नहीं है, चाहे उसके लिए हज़ारों इबादतें कर लें, लेकिन खालिस और कामिल इंसान बनने के लिए हतमी बात यह है कि आप अना, खुद गर्जी और गरूर को अपने दिलों से दूर करें। वो अपने पैगाम में दिलों को पाक करने का मशवरा देते हैं और रासखुल अकीदा मजहबी लोगों की इस गलत फहमी की निशानदही करते हैं जो ये समझते हैं कि सिर्फ मजहबी मकामात पर जाकर ही इंसान पाक बनता है। नाज़रीन, इस नज़म ने इंसानों को कल्ब की अंदरूनी पाकीज़गी की तजवीज़ पेश करके इस सूफ़ी अंसर की निशानदही की है, जिस बारे में कुरान मजीद की सूरह फुरकान में सूफियों की तारीफ़ की गई है। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयों, कदी अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, जा जा अंदर मंदर मसीते कदी, मन अपने विच वड़िया ही नहीं, एवें रोज़ शैतान नाल लड़दा, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं, बुल्ले शाह आसमानों उड्डियां फड़दा, जेड़ा घर बैठा उन्हों फड़िया ही नहीं। कहा जाता है कि इस हरफी में बुल्ले शाह ने दीनी उलमा पर तनकीद की है। वो फरमाते हैं कि आपके पास हज़ारों की तादाद में किताबें हैं जिनको पढ़कर आपने इल्म सीख लिया, लेकिन अपने आप के अंदर झांक कर अपने आप को कभी नहीं पढ़ा। वो मस्जिद और मंदिरों के पुजारियों पर तनकीद करते हैं कि वो हर वक्त मस्जिदों और मंदिरों में जाते हैं लेकिन अपनी रूह की ज़ियारत कभी नहीं की। उनका कहना है कि वो आसमानों तक पहुंच चुके हैं लेकिन उनके दिलों में जो कुछ है उस तक पहुंचने में वो नाकाम रहे हैं। वो मजहबी अफराद और उलमाए इकराम से कहते हैं कि उन्हें खुद को पढ़ने की ज़रूरत है, उन्हें अपने अंदर की ज़ियारत की ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें कामिल इंसान बनने और दीन के सही रास्ते पर चलने के लिए अपने अंदर की खराबियों से लड़ने की ज़रूरत है। वो अपने तज़किया नफ्स के लिए आसमानों तक पहुँच गए हैं लेकिन जो कुछ उनके दिलों में है उसे पहचानने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा सबसे पहले उन तक पहुँचना होगा और जानना होगा कि उनके अंदर क्या खराबियाँ हैं। पहले अपने दिलों को खालिस और कामिल बनाने की ज़रूरत है। अगर उनके दिल साफ़ होंगे तो फिर उन्हें कमाल के लिए आसमानों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने अंदर ही खुदा मिल जाएगा। मेरी बुक्कल दे विच चोर किसनू कूक सनामा और मुँह आई बात न रहंदी है जैसी काफियों में ये ख्याल बार बार दोहराया गया है कि घर में गुम हुई शय घर में ही ढूंढी जा सकती है, बाहर भटकने और ख्वार होने से कोई फ़ायदा नहीं। रब के सच्चे आशिक बाहर टकरे मारने की बजाय उसे अपने अंदर तलाश करते हैं। आप रहमाउल्लाह फरमाते हैं, जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजा अपने अंदर दा, ओ उदासी है सिख मंदर दा, जिथे कोई न चढ़दी लैंदी है, इत्थे दुनिया विच हनेरा है, ए तिलकनबाजी वेड़ा है, वड़ अंदर देखो केड़ा है, क्यों खफ्तन बार ढूंढेंदी है। जिसने अपने अंदर का खोज लगाकर अपने रब को तलाश कर लिया है वो अपने रब का सच्चा मानने वाला है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। वो मशरिक से मगरिब तक दोनों जहानों का रब है। इस दुनिया में तो अंधेरा ही अंधेरा है और ये बहुत ही कठिन रास्ता है। बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने अंदर तलाश करो कि अंदर कौन छुपा बैठा है। हीर बेचारी औरत अपने रांझे को बाहर ढूंढ रही है। फिर आप फरमाते हैं, भुल्ला शू असां थी वख नहीं, बिन शू तें दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ताही जान जुदाइयाँ सेंदिए, मुँह आई बात न रहंदिए। इसका मतलब है कि हमारा रब हमसे अलहदा नहीं है और महबूब यानी रब के सिवा दूसरा कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास देखने वाली आँख नहीं है जो रब को पहचान सके, इसलिए हम उसे पाने में नाकाम रहते हैं। इसीलिए हमें उसकी जुदाई सहनी पड़ती है लेकिन मुंह में आई बात कहनी पड़ती है। नाज़रीन, बुल्ले शाह के चंद अशार आपने मुलाहिज़ा किए। आइए आपको बाबा बुल्ले शाह के बचपन का एक अजीब वाक़या बताते हैं जो किताबों में इस तरह नकल हुआ है। कहते हैं 6 साल की उम्र में बाप के कहने पर यह बच्चा एक दिन खेतों में अपने मवेशी चरा रहा था
तेज़ गर्मी में बच्चा आराम की नीयत से एक सायादार दरख्त के नीचे लेट गया और सो गया। मवेशियों को कोई देखने वाला न था, इसलिए वो बेलगाम हो गए। वो जंगल की घास चरते चरते करीबी फसल में घुस गए और बुरी तरह फसलों को उजाड़ने लगे। खेतों के मालिक जीवन खान को पता चला तो डंडा लेकर मवेशियों को मार पीट कर खेतों से बाहर निकालने लगा, लेकिन इस दौरान मवेशी खेतों को नुकसान पहुंचा चुके थे। जीवन खान गुस्से की आग में झुलसने लगा और चरवाहे को तलाश करने लगा। थोड़ी दूर ही एक मासूम 6 साला बच्चा दरख्त के नीचे सोया नजर आया। जीवन खान आग बरसाता बच्चे की तरफ बढ़ा कि बच्चे को खा ही जाएगा, जिसकी कोताही से उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। लेकिन जैसे ही जीवन खान बच्चे के करीब पहुंचा तो मंजर देखकर पत्थर का मुजस्मा बन गया। सांसें रुक गईं और बच्चे को पहचान भी लिया। मंजर ये देखा कि बच्चा दुनिया और माफिया से बेखबर पड़ा था। एक शीशनाक फन फैलाए बच्चे के सर पर खड़ा था। जीवन खान खौफनाक अंदाज में उल्टे पांव वापस भागा और जाकर बच्चे के बाप को इत्तला दी कि उसका बच्चा अब जिंदा नहीं, सांप ने उसको डस लिया है। बाप पर यह खबर क़यामत बनकर टूटी। वो भागता हुआ उस जगह आया जहां जीवन खान ने इशारा किया था। बाप को देखकर सांप खामोशी से रेंगता हुआ झाड़ियों में चला गया। सांप का अंदाज बता रहा था जैसे वो बच्चे का पहरा दे रहा था। बाप ने जल्दी से बेटे को बुलाया, आवाज़ें दी तो बच्चा उठकर बैठ गया और मासूमियत से बाप की तरफ देखा और बोला, जी बाबा जान, क्या बात है? बाप ने अच्छी तरह बेटे को देखा कि कहीं सांप के कांटे का निशान तो नहीं है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। बच्चे को सही सालिम देखकर जीवन खान गुस्से में बोला, तुम्हारा बेटा तो ठीक है, लेकिन मेरी फसल तो बर्बाद हो गई। मेरा नुकसान कौन पूरा करेगा? तुम्हारा बेटा ठंडी छांव में नींद के मज़े लूट रहा था, उधर मवेशी मेरी फसलें उजाड़ रहे थे। अब बच्चा बोला, अब्बा जान, चाचा जीवन गलत कह रहा है। मेरे जानवर किसी की फसल नहीं उजाड़ते, वो तो घास ही चरते हैं। जीवन खान गुस्से से बोला, ये बच्चा होकर मुझे झूठा कह रहा है। तो बाप बोला, जीवन खान, मैं तुम्हारा नुकसान भर दूंगा, चलो दिखाओ तुम्हारी फसल किधर खराब हुई है। और फिर जब जीवन खान के खेत पर पहुंचे तो हैरान कुन मंजर था। फसल बिल्कुल ठीक थी। फसल पर बर्बादी के हल्के से भी आसार नहीं थे। नुकसान तो दूर की बात, यहाँ तो कोई जानवर तक दाखिल नहीं हुआ था। जीवन खान आंखें फाड़ कर सही सालिम फसल देख रहा था और शर्मिंदा भी हो रहा था। अब बाप बोला, मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। जीवन खान बच्चे की करामत देख चुका था। बाप भी बच्चे से मुतासिर हो चुका था। अब जीवन खान इस मासूम बच्चे का बहुत ज़्यादा एहतराम करने लग गया था। ये बच्चा जब किसी रास्ते से गुजरता तो जीवन खान उसके एहतराम में खड़ा हो जाता और अदब से मासूम बच्चे को सलाम करता, दुआ की दरख्वास्त करता। फिर जब ये मासूम बच्चा गुजर जाता तो लोगों को बताता, मैं इस बच्चे की करामत देख चुका हूँ, ये इस दौर का वली है। नाजरीन, मवेशी चराने वाला ये बच्चा शहर कसूर का मशहूर बेबाक सूफ़ी हज़रत बुल्ले शाह था। आपकी करामात के ऐसे कई वाक़यात हैं। बात की जाए आपकी शायरी की तो आपके कलाम का एक हिस्सा इश्क़ इलाही से मुतल्लिका है और इसकी इब्तदा आप इश्क़ मजाजी यानी इश्क़ मुर्शिद से करते हैं और बतदरीज फ़ना फ़ी शेख से तरक्की करते हुए फ़ना फ़ी रसूल और फ़ना फ़िल्लाह तक ले जाते हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद को फ़ना फ़िल्लाह का मकाम देते हैं। चुनाचे फरमाते हैं, बुल्ले शादी ज़ात न काई, मैं शाह इनायत पाया। ए बुल्ले, मुझे अपने पीर इनायत शाह में अल्लाह का जलवा दिखाई देता है। एक और मकाम पर हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह अपने मुर्शिद को सच्चा आरिफ, रूह का मालिक और लोहे को सोना बनाने वाला पारिस करार देते हैं और फरमाते हैं, बुल्ला शाह इनायत आरिफ है और दिल मेरे दवारे से, मैं लोहा ते ओ पारे से। नाज़रीन, आपके कलाम से तौहीद इलाही, फ़ना फ़िल्लाह और वहदतल वजूद के भेद से आगाही मिलती है। इस ज़मन में भी अपने पीरो मुर्शिद की तारीफ़ करते हैं और फरमाते हैं, जद मैं सबक इश्क दा पढ़िया, दरिया वेख वहदत दा वड़िया, घुमण घेरां दे विच अड़िया, शाह इनायत लाया पार। हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह तौहीद के नुक्ते को समझने के लिए अपना फ़लसफ़ा बयान करते हुए फरमाते हैं, अलिफ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर ना काई, बेपड़ियाँ कुछ समझ ना आवे, लज्जत अलिफ दी आई, ऐन ते गैन दा फ़र्क न जाना, एक गल अलिफ समझाई, बुलिया कौल अलिफ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई। नाज़रीन, आपके कलाम में सादगी और शाइस्तगी का अंसर गालिब नज़र आता है। नहायत सादा और दिल पजीर अल्फाज में अपनी बात को बयान करते हैं। अपने ज़माने का नक्शा खींचते हुए इस तरह इजहार फरमाते हैं,
जदों अपनी अपनी पै गई धी मां नूं लुट के लै गई मुँह 12वीं सदी पसारिया सुनो आ मिल यार प्यारिया। नाजरीन, हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह की शायरी की नुमायाँ खसूसियत नहायत सादा और आम फाहम ज़ुबान में ज़िंदगी की बड़ी पेचीदा और गहरी हकीकतों को वाज़े तौर पर बयान करना है। आपका तर्ज़ इज़हार इंतहाई खूबसूरत और भरपूर दिलकशी का हामिल है, जिसमें असर अंगेज़ी और मानवियत पाई जाती है। अपनी शायरी और कलाम के एतबार से आप एक साहिब बसीरत और गहरी निगाह रखने वाले बुलंद मर्तबा सूफ़ी दिखाई देते हैं। आपका कलाम अज़हान व क़ुलूब पर जल्द असर दिखाता है। आपकी काफ़ियाँ दर्द और सोज को अपने अंदर सुमोए हुए हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमहुल्लाह इस ज़मन में फरमाते हैं, बुल्ले शादी काफ़ी सुन के टुटदा कुफर अंदर दा। याद रहे कि गैर मुसलमों ने भी आपकी शायरी और कलाम के हवाले से आपको खराज तहसीन पेश किया है। चुनाचे मिस लाजवंती रामा कृष्णा अपनी एक किताब के इक़्तबास में इस तरह लिखती हैं, हर शख्स तस्लीम करता है कि हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाब के सबसे बड़े सूफ़ी शायर थे। शोहरत और हर दिल अजीज़ी में कोई और पहचान सूफ़ी शायर इनकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता। उनकी काफ़ियाँ बेमिसाल और हर दिल अजीज़ हैं। सच तो ये है कि हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह दुनिया के अजीम तरीन सूफ़ियों में से हैं और तख़य्युल में वो जलालुद्दीन रूमी रहमहुल्लाह और शाह शम्स तब्रेज़ रहमहुल्लाह के हमबल्ला हैं। नाजरीन, इस इक़्तिबास से बखूबी तौर पर जाना जा सकता है कि हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह के कलाम की खूबी का हर कोई मोतरिफ़ है और आपके कलाम की असर आफरीनी से इनकार मुमकिन नहीं। नाजरीन, बाबा बुल्ले शाह ने यह वाज़े तौर पर फरमाया है कि अल्लाह ताला का मस्कन बंदे का दिल है और याद रखें कि अल्लाह ताला सिर्फ़ पाक दिलों में समाते हैं। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह ने तज़किया नफ्स की ताकीद फरमाते हैं ताकि बंदा अपने दिल को ऐसा पाक साफ़ करे कि उसका दिल अल्लाह का मस्कन बन सके। नाजरीन, याद रखें कि अल्लाह वालों को दुनिया की आर्जी शोहरत से कोई सरोकार नहीं हुआ करता, बल्कि वो तो अपनी पहचान करवाने से भी घबराते हैं। यह हाल बुल्ले शाह का भी है। आप फरमाते हैं, चल बुलिया हुण उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई सानू पहचाने ना कोई सानू मन्ने। नाजरीन, जो लोग अल्लाह वाले होते हैं वो हमेशा ऐसी जगह से हिजरत कर जाते हैं जहाँ पर उनकी शोहरत ज़्यादा हो जाती है। और इस शेर में बाबा बुल्ले शाह ने बात को खूबसूरत अंदाज में बयान किया है कि उसी जगह चले जाएं जहां कोई और उनको पहचानने वाला ना हो। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह ने पांडुके में एक तवील अरसा गुजारा। उसी गांव में आपके वालदैन की वफ़ात हुई। वालदैन के विसाल के बाद आपकी छोटी बहन भी इंतकाल कर गईं। सिर्फ़ एक बड़ी बहन जिंदा थी जो आपके हमरा रहती थी। उन दिनों मुग़ल बादशाह और अंग्रेज़ आलमगीर वफ़ात पा चुका था। पूरे हिंदुस्तान ख़ुसूसन पंजाब में तवाइफ़ुल मुलूकी का दौरा था। सिखों ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और पंजाब में अपना इक़्तिदार कायम करने की गरज से अपनी ताकत को बढ़ाने में मसरूफ़ थे। ऐसे ही हालात में 2000 सिखों पर मुश्तमिल एक जत्थे, जिसके पास तोप खाना भी था, मुल्तान पर हमले की गरज से पेशकदमी कर रहा था। ये जत्था जब रायविंड के नज़दीक पहुंचा तो वहां पर उसने पड़ाव डाला। एक सिख सिपाही जो कि मौज़ा घुंड का रहने वाला था, वो अपने ऑफिसर से एक रात की छुट्टी लेकर अपने गांव की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने बीवी बच्चों से मिल आए। उसके गांव के रास्ते में पांडुके पड़ता था। पांडुके में रहने वाले तमाम राजपूत बहुत मुतकब्बिर और अक्खड़ मिजाज थे। वो अपने गांव से किसी भी घुड़सवार को नहीं गुजरने देते थे। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि अगर किसी में जुर्रत है तो हमारे इलाके में घोड़े पर बैठकर गुजर कर दिखाए। जब वो सिख सिपाही घोड़े पर सवार गांव में से गुजरा तो उन्होंने सिपाही को टोका। बात तकरार तक पहुंची और हाथापाई तक नौबत आ गई। रांगड़ नौजवानों ने उसे घोड़े से उतार लिया, उससे घोड़ा छीन लिया और उसकी खूब पिटाई की। सिख सिपाही को घसीट कर गाँव की उस जगह पर लाया गया जहाँ पर मोची चमड़ा रंगते थे। उन्होंने सिख सिपाही की पगड़ी उतार कर फेंक दी और उसके बाल खोल दिए। गंदा पानी उसके सर और मुंह में डाला गया। इस पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया और उसे खूब जलील किया गया। गांव का सरदार पांडु उस दिन इत्तफाक से गांव में मौजूद नहीं था। सिख सिपाही की इस दुर्गत का सुनकर हज़रत बुल्ले शाह वहाँ पर तशरीफ़ लाए और आगे बढ़कर उन नौजवानों से सिख सिपाही को छुड़ाया, उसे गांव की हद से बाहर ले गए और घोड़े पर सवार करके विदा कर दिया। वापस आए तो लोग आप पर सख्त नाराज़ हुए और इश्तियाल पर उतर आए कि आपने एक गैर मुस्लिम की हिमायत क्यों की। इसी असना में गांव का सरदार चौधरी पांडु भी आ गया। उसने बग़ैर किसी सोच विचार के ये फ़ैसला दे दिया कि हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह को पत्थर मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए। गांव के लोगों की अक्सरियत हज़रत बुल्ले शाह रहमहुल्लाह का एहतराम करती थी। यही वजह थी कि कोई भी आपको पत्थर मारने पर राज़ी ना हुआ।
मगर पांडु और उसके भाई सिद्धार्थ की औलाद ने आप पर ईंट रोड़े बरसाए, जिससे आप जख्मी हो गए। कहते हैं चौधरी पांडु का दामाद शेखू, जो आपका अकीदतमंद था, उसने आगे बढ़कर आपको बचाया। बुल्ले शाह रहमहुल्लाह इस वाक़े से इस कदर रंजीदा और दिल बर्दाश्ता हुए कि गांव छोड़कर तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़े मौज़ा दफ्ता में चले गए। गांव के चंद मोअज़्ज़िज़ीन इकट्ठे हुए और आपस में सलाह मशवरा करके चौधरी पांडु के पास गए और उससे कहा कि हज़रत सैयद बुल्ले शाह सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद हमारी मस्जिद के इमाम रह चुके हैं। आप खुद भी तकवा, नेकी और शराफत में बेमिसाल हैं। जब इर्द गिर्द के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि पांडु किस कदर बदलिहाज और नाकदर शनास शख्स है कि उसने एक सैयदजादे और आलमजादे को अपने गांव से निकाल दिया है। ये राजपूतों और राठौरों का शेवा नहीं है। चौधरी पांडु भी पशेमान हुआ और फैसला हुआ कि आपको मनाकर वापस गांव में लाया जाए। चुनाचे चौधरी पांडु, उसका भाई सिद्धार्थ और दामाद शेखू आपको मनाकर वापस लाने के लिए पहुंचे और कहा कि हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ गांव चलें। आपने इनकार कर दिया और फरमाया, हम इस गांव को छोड़ आए हैं, अब दोबारा इस गांव में नहीं जाएंगे। चौधरी पांडु ने कहा कि अगर आप आराम से हमारे साथ वापस गांव नहीं जाएंगे तो हम आपको ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। आपने फिर इनकार किया और पांडु ने निहायत बेअदबी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए बाजुओं से पकड़कर घसीटा। आपने फरमाया, मेरे बाजू को छोड़ दो, हम नहीं जाएंगे। इस पर पांडु ने कहा कि हम आपसे दुआ या बद्दुआ कुछ न कुछ तो लेकर ही जाएंगे और खाली हाथ नहीं जाएंगे। हज़रत बुल्ले शाह ने फरमाया, मेरे पास दुआ है ना बद्दुआ। पांडु अपनी ज़िद पर कायम रहा कि हम ज़रूर आपको साथ लेकर जाएंगे। तलख कलामी और गुस्ताखी के अंदाज में बहस व तकरार करता रहा और धमकियां भी देता रहा और बाजू से पकड़कर खींचता भी रहा। इस पर आप जलाल में आ गए और फरमाया, बुलिया जे तू गाजी बनना है, लक बन तलवार, पहलो रंगड़ पांडु मार के पिछों का फरमार, उजड़ गए पांडु के निगर गया सुधार, वसदा रहे शेखू पूरा लगी रहे बहार। नाजरीन, कहा जाता है कि आपके मुंह से निकले हुए ये अल्फाज कहरे इलाही बन गए। वो सिख सिपाही अपनी बीवी बच्चों से मिलकर जब वापस अपने जत्थे में पहुंचा तो अपने अफसरों को तमाम वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर तमाम लश्कर तैश में आ गया और मुल्तान जाने की बजाय पांडु के ऊपर चढ़ दौड़ा। गांव को लूट लिया गया और खूब कत्लो गारत गरी की गई। पांडु ने जब अपने गांव पर सिखों का हमला किया तो वो किसी तरह भागकर आपके पास पहुंचा और अर्ज़ किया कि हजूर, मेरा तो कुछ रहने दें। आपने फरमाया, ए पांडु, तुम्हारा रहा तो कुछ भी नहीं, अलबत्ता गांव का नाम पांडु के ज़रूर रहेगा और जब तक ये गांव रहेगा तुम्हारा नाम भी रहेगा, ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। सिख लश्कर पांडु के में कत्लो गारत गरी और लूट मार करके वापस चला गया। नाजरीन, कहते हैं इस फ़ानी दुनिया से कूच करने तक आप खुद खुदा की बंदगी में मजजूब रहे और आपकी सोहबत और कुर्बत में आने वाले इंसान भी आपसे इश्क़ इलाही का सबक लेते रहे। आखिरी बरसों में आपने अपना डेरा कसूर में मुंतकिल कर लिया था और फिर यहीं 1759 में आपने वफ़ात पाई। आप ऐसे खुददार सैयद दरवेश, फ़कीर कामिल और आशिक हकीकी थे जिन्होंने मुर्शिद के इश्क के ज़रिए अल्लाह ताला के इश्क की मंजिल तय की। नाजरीन, आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी की तरह आपका कलाम इश्क मजाजी का जीना लेकर इश्क हकीकी के रुतबे को पाने की राह दिखाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके कब्र को मुनव्वर फरमाए, आमीन। तो नाजरीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक के वाक़यात और ख़ास तौर पर उनकी शायरी के हवाले से कुछ अशार भी सुनाए। उनमें कितनी गहराई थी, यकीनन आप उनका मफ़हूम जानकर हैरान हुए होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के मुताल्लिक़ अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।